पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे भीम ने बकासुर जैसे राक्षस के चंगुल से एक गांव को मुक्ति दी। इस कहानी में हम जानेंगे महाभारत की एक महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में। ये कहानी पांचाल के राजा द्रुपद और उनकी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की है। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसका उद्देश्य योग्य और बहादुर वर का चयन करना था। इस आयोजन के लिए देश विदेश से कई ब्राह्मण, क्षत्रिय राजा और वीर योद्धा उपस्थित हुए। पांडवों को भी मुनि व्यास ने इस स्वयंवर में भाग लेने की सलाह दी। वे ब्राह्मण के वेश में पांचाल नगरी पहुंचे और रास्ते में तपस्वी ब्राह्मण धौम्य से मिले, जिनकी विद्वत्ता ने पांडवों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने धौम्य को अपना गुरु मान लिया और फिर पांचाल नगरी में एक ब्राह्मण के घर में वो ठहरे। स्वयंवर की तैयारियां भव्य थी। पांचाल नगरी में हर ओर उत्सव का माहौल था। सड़कों पर रंग बिरंगे झंडे लहराए जा रहे थे। संगीत, नृत्य और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था थी। पूरा नगर उत्सव और उमंग से भरा हुआ था। विशाल मंच पर स्वयंवर का आयोजन किया गया, जहां एक घूमता हुआ चक्र स्थापित था, जिसके केंद्र में सोने की मछली लगी थी। द्रौपदी, जो अपने सौंदर्य और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी, अब अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ मंच पर आई। वो रेशमी वस्त्रों और सोने चांदी के आभूषणों में सजी थी। उसकी सुंदरता ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, यहाँ एक गोल घूमता हुआ चक्र है, जिसमें सोने की मछली लगी है। जो भी योद्धा इस चक्र के माध्यम से मछली की आंख को भेदेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। आयोजन में भाग लेने आए सभी राजा और महाराजा बारी बारी से प्रयास करने लगे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। चक्र इतनी तेजी से घूमता था कि निशाना लगाना लगभग असंभव लग रहा था। सभा में निराशा का माहौल छा गया। तभी कर्ण ने आगे बढ़कर प्रयास किया, लेकिन जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि वो सूत पुत्र है, उसने उसका विरोध किया और स्पष्ट कहा कि वो कर्ण से विवाह नहीं करेगी, चाहे वो निशाना भेद भी दे। तभी ब्राह्मणों के बीच बैठे अर्जुन ने उठकर चुनौती स्वीकार की। वो आत्मविश्वास के साथ मंच की ओर बढ़ा। दर्शकों में हलचल मच गई। सभी को संदेह था कि एक ब्राह्मण ये कठिन कार्य कैसे कर पाएगा, लेकिन अर्जुन ने चक्र की ओर देखते हुए शांतिपूर्वक धनुष उठाया और मछली की आंख पर निशाना साधा। एक ही प्रयास में उसने मछली की आंख को भेद दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। ये देखकर राजा महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। मछली के गिरते ही द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भीम ने जोर से कहा, मां, हमारे लिए एक अद्भुत उपहार आया है। इस पर कुंती ने बिना पीछे देखे ही कहा, जो भी हो, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। लेकिन बाद में जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो चौंक गई। इस पर अर्जुन ने कहा, मां, आपके शब्द व्यर्थ नहीं होंगे। द्रौपदी से हम पांचों भाई विवाह करेंगे। इस प्रकार यह कहानी पांडवों और द्रौपदी के विवाह की ओर बढ़ती है, जिसमें हर मोड़ पर साहस, निष्ठा और नियति की झलक मिलती है।